हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस का टॉपिक रिलेशन को जानने वाले हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग रिलेशन का डिफिनीशन विथ एग्जांपल, रेंज, डोमेन, इमेज, प्री इमेज, ये सब को हम लोग जानने वाले हैं विथ एग्जांपल। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बीच में छोड़ करके मत भागिएगा। और बीच में ही अगर आप वीडियो छोड़ के चले जाएंगे तो जिन टॉपिकों का मैंने बात किया उन टॉपिकों को आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो आपको यदि इन टॉपिकों को अच्छे से समझना है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको उस वीडियो का लाभ मिलता रहे। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को रिलेशन के डिफिनेशन से, जिसको मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। रिलेशन होता क्या है एक्चुअली में? अ रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। एक रिलेशन हम लोग सपोज कर लिए हैं कि वो क्या है, आर है। किसके लिए? एक नॉन एम्प्टी सेट ए से लेकर के बी के लिए। तो वो क्या होता है, इज सबसेट ऑफ, जो रिलेशन हम लोग डिफाइन करेंगे आर फ्रॉम सेट 1 टू सेट बी, वो सब क्या होगा, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए इंटू बी के सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग, और वो सबसेट है वो ड्राइव कहां से किया जाएगा, निकाला कहां से जाएगा, डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए एंड बी। ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर का जो सबसेट होगा वो कहां से डिफाइंड होगा, मतलब कहां से उत्पत्ति हुआ होगा उसका, यानी कहां से निकल करके आया हुआ होगा। तो रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट होगा उसमें से सबसेट आएगा और उसका हम लोग रिलेशन को डिफाइन करते हैं आर से, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, एक सेट ले लिए ए, वो क्या है, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। सेट क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। जैसे 1 2 3 एक सेट है। दूसरा सेट हम लोग ले लेंगे, वो भी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। उसको ले लेते हैं हम लोग क्या, 4 5 6। तो सबसे पहले क्या होता है, कह रहा है कि सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना ए क्रॉस बी का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो। ए क्रॉस बी अगर निकालेंगे हम लोग तो क्या आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले थे ना, 1 4 हो जाएगा, 1 5 होगा, फिर 1 6 होगा, फिर 2 4 2 6 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, यही होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसे लिखते हैं फर्स्ट एलिमेंट का दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ, सेकेंड एलिमेंट का सभी एलिमेंट के साथ। तो 3 + 3 × 3 3 3 से 9 एलिमेंट, 9 ऑर्डर पेयर मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी में। अब हम लोग रिलेशन डिफाइन करते हैं, एक रिलेशन R1 डिफाइन करते हैं, किससे, फ्रॉम सेट ए टू बी, फ्रॉम सेट ए टू बी। ए से बी के बीच का एक रिलेशन हम लोग डिफाइन किए हैं R1 A टू बी, ठीक है। R1 रिलेशन डिफाइन किए हैं फ्रॉम ए टू बी, सिंबॉलिकली हम लोग इस तरह से लिखेंगे। और वो रिलेशन क्या है, तो कह रहा है कि R1 जो होगा वो सेट होगा XY का, सेट होगा XY का ऑर्डर पेयर का। ये ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर का ही सेट, ऑर्डर पेयर में से ही सेट को लेना है, सच दैट X और Y, या तो हम लोग क्या कर लेंगे, Y इज इक्वल टू X + 3, Y इज इक्वल टू X + 3, Y इज इक्वल टू हम लोग क्या ले लिए, X + 3 फॉर ऑल X बिलोंग्स टू सेट A एंड Y बिलोंग्स टू सेट B। ये हमने एक रिलेशन डिफाइन किया कि R1 जो रिलेशन बनेगा 1 to B, वो कह रहा है कि Y जो होगा ना, यानी सेकेंड एलिमेंट इसका जो होगा
वो फर्स्ट एलिमेंट में 3 ऐड करने पे प्राप्त होगा। देयरफॉर R1 रिलेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, वो ऑर्डर पेयर होगा किसका, A क्रॉस B का सबसेट होना चाहिए, यानी जितना भी यहाँ पे एलिमेंट होगा वो सब हमारा A क्रॉस B में मिलेगा। तो Y का X क्या होगा, X से 3 ज्यादा होगा, तो X में कोई बताओ क्या लें X में, तो Y क्या होना चाहिए, अगर X में 1 लेते हैं तो 1 + 3 4 आना चाहिए, ये होगा। फिर X में अगर 2 लेते हैं 2, तो Y वाला होगा 5। X में अगर 3 लेते हैं, X का वैल्यू हम लोग 3 लेते हैं, X बिलोंग्स करना चाहिए A से, तो X का वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो Y में क्या मिलना चाहिए, 3 + 3 6, 3 + 6 3। अब X का हम लोग एलिमेंट 3 तक ही है ना, तो यही होगा, यही जो हो गया रिलेशन हो गया फ्रॉम A टू B, और वो डिफाइंड कैसे है, Y = X + 3, यानी फर्स्ट एलिमेंट में 3 प्लस करने पर ये मिला है। तो ये हमारा सारा सेट क्या हो गया, ये रिलेशन कहलाएगा। ये R1 रिलेशन है फ्रॉम A टू B, ये R1 रिलेशन हो गया कहाँ से, सेट A से लेकर के सेट B का, तो यही होता है रिलेशन। और एग्जांपल से हम लोग देखते हैं इसको। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि एक से R2 रिलेशन है, उसको डिफाइन किया फ्रॉम A टू B, और वो क्या है R2 के बारे में कह रहा है कि वो ऑर्डर्ड पेयर है XY का, है ना, कार्टेशियन प्रूफ सच दैट Y = X + 4 वेयर X belongs to A and Y belongs to B। ये एक हम रिलेशन ले लिए फ्रॉम सेट A टू B। तो अब क्या होगा, R2 जो रिलेशन का सेट मिलेगा वो क्या होगा, XY, यानी X का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो Y का वैल्यू क्या होगा 5, X का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो Y का वैल्यू 6, ठीक है, यही 2 होगा। अगर हम X का वैल्यू 3 रखते हैं तो Y का वैल्यू हो जाएगा 7, जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो निकाले थे हम लोग इससे पहले A क्रॉस B में, तो उसमें 3,7 का कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है, तो हमारा R2 रिलेशन क्या होगा, सिर्फ यही हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, R3 एक जो सेट ले रहे हैं हम लोग सच दैट फ्रॉम सेट A टू सेट B, तो R3 को डिफाइन कर रहे हैं कैसे, XY का सेट होगा ये भी, सच दैट इसमें कह रहा है X > Y, ठीक है, वेयर X belongs to सेट A एंड Y belongs to सेट B। ये ऐसा हम लोग रिलेशन डिफाइन किए हैं कि A और B का ऑर्डर पेयर में कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसा रिलेशन है कि X Y से बड़ा होना चाहिए। तो R3 में क्या होगा, कौन सा एलिमेंट होगा, X बड़ा होगा Y से, तो जो हम लोग सेट लिए थे, एक सेट लिए थे क्या 1 2 3, और दूसरा सेट जो लिए थे 4 5 6, तो ऑर्डर्ड पेयर XY का X बिलोंग करना चाहिए A से, तो इसमें हम लोग अगर 3 ले लेते हैं 3, तो उससे बड़ा होना चाहिए Y, मतलब 3 बड़ा होना चाहिए Y वाला से, तो Y वाला से कोई है बड़ा, तो इस तरह का कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा, यानी इम्पटी सेट हो जाएगा, यानी इसको हम लोग 5 से डिनोट कर देंगे। तो ये रिलेशन में जो सेट मिलेगा वो क्या मिला, 5 सेट मिल गया। तो ये हमारा रिलेशन, ठीक है। अब कुछ इसकी कंडीशंस को जानते हैं हम लोग कि जो रिलेशन होता है तो उससे हम लोग क्या कंक्लूड किए। आइए देखते हैं हम लोग कि रिलेशन का जो डेफिनेशन और एग्जाम्पल से हम लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला। तो रिलेशन का जो डेफिनेशन हम लोगों ने देखा, उससे हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया, वी हैव कंक्लूड दैट रिलेशन फ्रॉम एलिमेंट ऑफ सेट A टू एलिमेंट ऑफ सेट B इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। बिल्कुल सही। तो हम लोगों ने 3 रिलेशन निकाला था। पहला रिलेशन क्या लिए थे, पहला रिलेशन जो डिफाइन किए थे हम लोग A टू B, तो उसमें क्या था, पहला रिलेशन जो डिफाइन किए थे उसमें क्या था बताइए। तो R1 जो था रिलेशन जो डिफाइन किए थे, तो R1 था XY का ऑर्डर्ड पेयर था, जिसमें क्या कह रहा था Y = X + 3 था। R2 जो रिलेशन डिफाइन किए थे वो XY का ऑर्डर्ड पेयर था, और Y के बारे में बोले थे कि X + 4 होगा। और R3 जो डिफाइन किए हम लोग XY का ऑर्डर्ड पेयर, उसमें बोले थे क्या कि Y जो होगा, इसमें X जो होगा वो ग्रेटर देन होगा Y। ये 3 रिलेशन हम लोग डिफाइन किए थे। और सेट क्या क्या लिए थे, एक सेट A लिए थे 1 2 3 1 2 3, और दूसरा सेट जो लिए थे 4 5 6,
इस तरह का सेट लिए थे, उसमें से हम लोग A क्रॉस B जब निकाले थे तो A क्रॉस B क्या आया था 1 1 4, फिर 1 5 1 6, 2 4 2 5 2 6, फिर था 3 4 3 5 और 3 6। ठीक है, ये हमारा A क्रॉस B आया था। तो क्या कह रहा है, हम लोगों ने क्या कंक्लूजन फाइंड किया इससे कि जो रिलेशन होता है, रिलेशन फ्रॉम एलिमेंट ऑफ सेट A टू एलिमेंट ऑफ सेट B, वो क्या होता है, सबसेट होता है A क्रॉस B का। हर हाल में A क्रॉस B का सबसेट होगा। कैसे, तो देखिए R1 इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो R1 जो रिलेशन हम लोग निकाले थे वो क्या निकाले थे, देखिए तो R1 जो सेट आया था हम लोग का वो क्या था, R1 था x प्लस 3, यानी x अगर 1 है तो प्लस 3 करेंगे 4, 1 और 4 आया था। दूसरा में x का वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो 2 3 5 2 5 आएगा। जब 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 3 6 आएगा, सेकेंड एलिमेंट इसका 6 हो जाएगा। 4 पुट करेंगे तो 4 प्लस 3 7, यानी हमारा जो R1 आया था अभी जस्ट पहले जो बताए थे, तो R1 में हमारा यही तीनों एलिमेंट था 1 4 2 5 3 6। तो देखिए तो 1 4 2 5 एंड 3 6 तीनों एलिमेंट है ना। और सबसेट क्या होता है, सबसेट होता है A क्रॉस, मतलब सबसेट का मतलब हुआ कि जो सेट होगा वो जिसमें है उसमें होना चाहिए। तो A क्रॉस B से लिया गया है, तो ये सभी एलिमेंट A क्रॉस B में है। जो हम लोग रिलेशन डिफाइन करते हैं वो A क्रॉस B का होता है। तो A क्रॉस B का एलिमेंट जो रिलेशन डिफाइन किए हैं वो उसमें होना चाहिए, तो सबसेट है। दूसरा जो है, दूसरा क्या है, R2 जो रिलेशन A क्रॉस B का ही होगा। तो R2 में क्या लिए थे हम लोग, देखिए यहाँ पे x प्लस 4, यानी x एलिमेंट में 4 ऐड करेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, यानी x का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 4 क्या होगा 5, 1 5 है इसमें देखो। फिर दूसरा 2 जब पुट करेंगे तो 2 प्लस 4 क्या होगा 6, बस यही दो एलिमेंट था इसमें। तो ये भी है ना 1 5 एंड 2 6, 2 6 हाँ 2 6, ये रहा 2 6, ये दोनों एलिमेंट है तो सबसेट हो गया। और R3 जो क्या है, R3 जो हम लोग लिए थे वो क्या आया था, एम्पटी आया था, यानी कि 5। तो 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, जो कि हम लोग सेट वाला डेफिनेशन में पढ़े थे, उसका प्रॉपर्टी में देख चुके थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने रिलेशन को अच्छे से समझा। आई होप कि आपको कहीं भी डाउट नहीं हुआ होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो वीडियो को आप रिकेप करके फिर से चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जो कि है इमेज। देखिए इमेज का डेफिनेशन हम लोग समझते हैं, फिर इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। डेफिनेशन क्या कह रहा है कि इन एनी रिलेशन सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। जो भी रिलेशन हम लोग डिफाइन करेंगे, जो रिलेशन का सेट होगा, तो वो जो रिलेशन होगा उसका सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर, हर एक ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट का क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग, इसको समझते हैं और बेहतर तरीके से। तो एग्जाम्पल एक ले लेते हैं हम लोग, एक रिलेशन ले लिए हम लोग ऑर्डर्ड पेयर का 1 3, दूसरा 2 5 और एक था 3 6, ये हमारा एक रिलेशन है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो भी रिलेशन होगा, और ये रिलेशन क्या है, R जो डिफाइंड है वो कैसे डिफाइंड है रिलेशन, ये रिलेशन डिफाइंड है एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें कि y का वैल्यू जो क्या है वो x से प्लस 3 है, x से 3 है ना। रिलेशन इसी तरह डिफाइंड है ना। अब ये 1 है, 1 प्लस 3 यानी कि यहाँ 4 होगा ना, छूट गया ना। 1 प्लस 3 4 हो गया, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 3 6, ये एक रिलेशन है। तो कह रहा है कि जो रिलेशन हम लोग जो डिफाइन किए हैं ऑर्डर्ड पेयर में से, तो हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो क्या है, ऑर्डर्ड पेयर इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट है ना, रिलेशन का सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच। तो यहाँ पर 4 5 और 6 क्या हो जाएगा, इमेज होगा। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे, 1 4 इज द इमेज, 4 is the image of 1, 5 is the image of 2 and 6 is the image of 3।
ये हो गया हमारा इमेज। तो जो भी रिलेशन है उसका ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का इमेज कहलाता है, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का इमेज कहलाता है। अब हम लोग जानते हैं प्री इमेज के बारे में। तो ये प्री इमेज क्या होता है, कह रहा है इन एनी रिलेशन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच सेट ऑर्डर पेयर, ईच ऑर्डर पेयर, ईच को लगा प्री इमेज ऑफ द सेकेंड एलिमेंट। प्री इमेज क्या कहलाएगा, सेकेंड एलिमेंट। यही एग्जांपल से इसको भी समझते हैं हम लोग। ये जो एग्जांपल है, एक सेट आर है, ऑर्डर्ड पेयर 1 4, ठीक है, 1 4 2 5 और एक 3 6। ये 3 ऑर्डर पेयर का, 3 सेट का रिलेशन है हमारे पास, जो डिफाइंड है किस बेस पे, किस रूल पे डिफाइंड है कि एक्स वाई का जो ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3 है। ये रिलेशन से डिफाइंड है कि हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है। तो कह रहा है रिलेशन का जो प्री इमेज क्या होता है, वो फर्स्ट एलिमेंट होता है। फर्स्ट एलिमेंट, सभी का फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाएगा, प्री इमेज। देयरफॉर हम लोग यहाँ इसमें लिखेंगे क्या, इसमें लिखेंगे हम लोग कि वन इज द प्री इमेज ऑफ 4, 2 is the pre-image of 5, 2 is the pre-image of 5, and in this ordered pair 3 is the pre-image of 6, 3 is the pre-image of 6। तो इस तरह से हम लोग किसी भी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में से हम लोग इमेज और प्री इमेज को फाइंड कर सकते हैं। तो इमेज क्या होता है, एक बार फिर से रिमाइंड कर लीजिए। कोई भी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है। सेकेंड एलिमेंट क्या कहलाता है, इमेज। सेकेंड एलिमेंट इज द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। और प्री इमेज क्या कहलाता है, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट का क्या कहलाता है, प्री इमेज कहलाता है। तो ये था इमेज और प्री इमेज। आइए हम लोग जानते हैं डोमेन और रेंज के बारे में। डोमेन को समझते हैं हम लोग। डोमेन का जो डिफिनेशन है, कह रहा है इन अ रिलेशन द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड डोमेन। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर हम लोग पहले सब देखते आ चुके हैं, इसको हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एक सेट ए लेते हैं जो था 1 2 3, और एक दूसरा सेट बी जो क्या था 4 5 6, पहले भी ले चुके हम लोग। तो ए क्रॉस बी जब निकालेंगे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों सेट का, तो क्या क्या मिलने वाला है, 1 4 1 4 1 4 1 5 1 6, ठीक है, 2 4 2 5 एंड 2 6। फिर आ जाएगा 3 4 3 5 एंड 3 6। ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर था। और हम लोग एक रिलेशन डिफाइन किए हुए थे R1, जो क्या था, एक्स वाई का सेट था ऑर्डर्ड पेयर सच दैट एक्स जो था, नहीं वाई जो था, क्या लिए थे हम लोग, वाई एक्स प्लस 3 लिए थे, है ना। और x बिलोंग्स टू किस में था, A, और y बिलोंग्स टू था किस में, B में, सेट B में। ये एक रिलेशन लिए थे। तो R1 यहाँ पर क्या होगा वो बताइए। तो R1 हमारा जो निकल के आएगा, ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जितना भी ऑर्डर्ड पेयर है इस रिलेशन से, तो क्या क्या आया था, जब 1 रखे थे तो 4 आया था, जब 2 रखेंगे तो 5 आएगा, एंड जब 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 जब रखेंगे तो 6 आएगा, 3 रखेंगे तो 6 आएगा, क्योंकि 3 + 3 6 आएगा। और 4 रखेंगे x का वैल्यू, तो y का वैल्यू 4 + 3 7, तो 7 तो है ही नहीं कोई सेट में, यानी कि यही हमारा रिलेशन आया था। तो डोमेन क्या है, कह रहा है इन रिलेशन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा रिलेशन में, वो हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। देयरफॉर डोमेन डोमेन ऑफ रिलेशन R1 क्या होगा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन का। तो 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, R1 का रिलेशन 1 2 एंड 3, ये हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया। रिलेशन R1 का ये डोमेन हो गया। अब रेंज क्या बोलता है, रिलेशन फ्रॉम सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अ रेंज। तो R1 के लिए हमारा 1 4 2 5
3, 6। अगर हम यही रिलेशन पे यूज करेंगे और इसी रिलेशन के लिए हमको रेंज निकालना है, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर जो रिलेशन आया है इस रिलेशन के लिए, इस रूल के लिए, तो उसके लिए हमारे पास रिलेशन यही है, हमारे पास यही रिलेशन है। तो कह रहा है कि रिलेशन सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर कॉल्ड रेंज। तो रेंज क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या बोल देंगे, रेंज ऑफ रिलेशन R1। तो रेंज क्या हो गया, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट क्या है, 4, 5, 6। तो 4, 5 एंड 6 ये सेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा रिलेशन का। यहाँ डोमेन क्या था, फर्स्ट एलिमेंट का सेट, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट, और रेंज क्या हो गया, सेकेंड एलिमेंट का सेट। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कोडोमेन। कोडोमेन भी बहुत ही इजी है। कह रहा है इन एनी रिलेशन from set A to set B, any relation from set A to set B, the entire element of set B is called as codomain। तो entire element set B क्या है, ये रहा set B, तो उसका जितना भी एलिमेंट है यानी कि B, set B is equal to क्या है, 4, 5, 6। therefore कोडोमेन ऑफ R1, रिलेशन R1 के लिए क्या हो जाएगा, ये पूरा सेट ही हो जाएगा इसका कोडोमेन, 4, 5, 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज रिलेशन का डिफिनीशन, ठीक है, रिलेशन का डिफिनीशन, इमेज, प्री इमेज, डोमेन, रेंज और कोडोमेन को जाना विथ एग्जांपल बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वाकई ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उनका भी इस वीडियो से लाभ मिल